जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रहमान अपने इस YouTube के परिवार रहमान आई के चैलेंज में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने इस छोटी सी क्लास में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोगों का ये क्लास आप लोगों को पता होगा कि GS GK जो कि स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चलाई जा रही है। छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों का है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए, हम लोगों का आज ये टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है और मौलिक कर्तव्य आखिर संविधान में आया कहाँ से, ये सब वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते सीधे टॉपिक पे चलते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये गागर में सागर की तरह काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा हमारे भारत के मौलिक कर्तव्य। तो साथियों, आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि हमारे द्वारा करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें स्वयं से वो प्राप्त हो जाता है मौलिक अधिकार, जो कि हमारे पास कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और हम इसके लिए न्यायालय में जा भी सकते हैं, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य। तो सरकार ने संविधान में ऐसा भी कहा गया कि हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ करें। तो यही हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता होगा कि कौन से देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो लिया गया था यूएसए से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया है, यानी रसिया से लिया गया। कौन से देश से लिया गया? रसिया देश से लिया गया। और कब लिया गया था? तो ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जब हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह, कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कि भारतीयों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको हमने कुछ अधिकार दे दिया लेकिन वो कुछ करें ना भारत के लिए या अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। उनका भी एक कर्तव्य बनता है। तो उसी को देखते हुए संविधान जिन्होंने बनाया वो मौलिक कर्तव्य को भी उसमें डाल दिए कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ। तो आइए हम लोग कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सब लोगों को बता दें कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला क्या है? देखिए 51A कौन सा? संविधान का पालन करना, यानी हमारे संविधान का हमें पालन करना होगा और उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। यानी कि राष्ट्रध्वज जो है और राष्ट्रगान जो है उसका हमें क्या करना होगा? सम्मान करना होगा, बिल्कुल आदर भाव से। 51B में क्या कहा गया है कि उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना होगा जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया है। क्या किया है? स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया है। तो हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने प्रेरित किया उनके हमें आदर्शों को क्या करना? पालन करना पड़ेगा। और सी में क्या कहा गया है? तीसरे में 51C में कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये क्या है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता, एकता मतलब एकजुट होकर के, अखंडता मतलब मिलजुल कर काम करें, यानी और उसकी रक्षा करें। हमारे मतलब हमारे जो भी धरोहर स्थल होंगे वैसी चीज़ें उसकी भी हम रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि उठा पटक के तोड़ ताड़ देंगे, ठीक है। और हमारे 51D क्या कहता है? देखिए, देश की रक्षा करना, यानी हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अपने देश के लिए हमारा पहला कर्तव्य होगा कि हम अपने देश की सुरक्षा करें बिना कोई जाति धर्म भेदभाव किए हुए। जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। बिल्कुल हम राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए योग्य हैं और हम कर भी सकते हैं अपने देश के लिए। इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है, अपने देश का खाते हैं। तो 51AE यानी भारत में सभी लोगों को धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे सद्भावना, भाईचारे की, मतलब कहा गया है कि बिना भेदभाव के, जाति धर्म यानी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कौन से स्थान से आप हैं, कोई भेदभाव किए बिना हमें भाईचारे को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, चाहे अपने घर की औरतें हों चाहे किसी अन्य के घर की औरतें, हम उनका क्या करेंगे? सदैव सम्मान की निगाह से देखेंगे और अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करेंगे। यानी अपमानजनक प्रथाओं का हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे। हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य बनता है हमारा। और क्या है? आगे देखते हैं हम लोग। ये ऐप में चलते हैं। ऐप में क्या कहा गया है? ऐप में हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। यानी हमारी जो संस्कृति है, जैसे
महात्मा गांधी ने हमारी संस्कृति खत्म हो रही थी पश्चिम देशों से आए हुए, तो उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। तो हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे और विरासत को महत्व देंगे। जो पुरानी चीज़ें विरासत स्थल है उनको हम क्या करेंगे, महत्व देंगे। जिस तरह ताजमहल है और लाल किला है, वैसी चीज़ें जो भी विरासत स्थल है। फिर जी की बात कहा गया है, तो कहा गया वन, झील, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उनमें सुधार और जीवन प्राणियों का दया भाव रखेंगे। हम प्राणियों के प्रति जीवन भाव रखेंगे, नदी, झील, वन्य जीव सबकी प्राकृतिक का पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। 51 में देखते हैं हम लोग, तो इसमें वैज्ञानिक सोचना, मानवता, एच है, एच है 51 एच क्या कहता है, मानवीय सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। यानी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके हम मानवता का, विचार का, सोच का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे और विकास की भावना से देखेंगे। भाई उन तो लतिया दे बचा तुरंत, 1 मिनट ना लगी। 51 में क्या कहा गया है, 51 में कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना है। ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। आई में हम लोग देख लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। जैसे कि रेलवे क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, और विरासत स्थल है वो सार्वजनिक संपत्ति, उनका क्या करेंगे, हम सुरक्षा करेंगे, अपनी संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए। और जे क्या है, कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से प्रति उत्कृष्टता की दिशा का प्रयास करना, ताकि निरंतर प्रयास में उपलब्धि उच्च स्तर तक पहुंच सके। कि क्या कहा गया है, 51 के माता पिता और अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे और 6 से 14 वर्ष के बीच में निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार देगी। तो देखिए ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में ये प्रावधान किया गया था। ये ठीक है, ये बाद में ऐड किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, आप लोग ये प्रॉमिस करिए हमसे कि हम आज से, यानी आप लोग आज से जितने भी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए हैं, यानी मौलिक कर्तव्य बताए हैं, आप लोग फॉलो करेंगे और अपने भाईचारा के भाव को हमेशा कायम रखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे फॉलो करेंगे जो हमारे संविधान में है। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और ताकि हम अगला वीडियो और बेहतर लेके आ सकें। छोटा ही वीडियो लेकिन बहुत बेहतरीन वीडियो, और हमें संविधान पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।